हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th गणित मंजरी का एक्सरसाइज 4.2। हमने 4.1 कंप्लीट कर लिया था, 4.2 हमें पढ़ना है। इसमें भी दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, पर यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज होगी, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 पे आइडेंटिटी यूज किया था, ठीक उसी प्रकार से हमको यहाँ पे भी आइडेंटिटी यूज करना है। बस यहाँ पे अंतर क्या है कि हमें यहाँ पहले हमने एक्सरसाइज 4.1 में यूज किया था a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का यूज हमने किया था एक्सरसाइज 4.1 में। यहाँ पे हमें ये वाला टर्म दिया हुआ था और इसका हमें एक्सपेंडेड फॉर्म निकालना था। यहाँ पे हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है और इसके फैक्टर निकालने हैं। ये एक्सपेंडेड फॉर्म होता है और ये फैक्टर होता है। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि फैक्टर कंप्लीटली, यानी इनको हमें फैक्टर करना है, फैक्टर निकालने हैं और इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे। पहला नंबर यहाँ पे दिया है 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं कि यहाँ पे हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल, फैक्टर इसके करेंगे तो यहाँ पे इसके जो फैक्टर होंगे वो a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। अब जैसे यहाँ पे पहला नंबर दिया हुआ है कि 9x स्क्वायर है प्लस का 24xy है और प्लस का 16y स्क्वायर दे रखा है। ये दे रखा है, इसके हमें फैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसको इस फॉर्म में लाना होगा। जब इस फॉर्म में आ जाएगा तो फिर यहाँ से a का टर्म लेंगे, यहाँ से b का टर्म लेंगे और उनका होल स्क्वायर कर देंगे, वही हमारा फैक्टर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 9x स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 9x स्क्वायर है, तो 9x स्क्वायर को तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है। हमें इस फॉर्म में बनाना है तो हमने इस वाले टर्म को इस फॉर्म में बना लिया, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर था, 9 का स्क्वायर नहीं लिखा हुआ था। तो जो 9x स्क्वायर लिखा हुआ है उसको हमने लिख दिया 3x का होल स्क्वायर, यानी 3x और उसका होल स्क्वायर। इसी तरह से जो यहाँ पे 24xy है, 24xy, इसको हमें बनाना है 2ab के रूप में। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे 2 लिख दें, इंटू a का टर्म यहाँ पे हमें पता ही चल गया कि 3x होगा और यहाँ पे 3 2 जा 6 हो गया, 6 4 जा 24 होता है। तो हम यहाँ पे 4y लिख दें। तो जो 24xy है तो उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 इंटू 3x प्लस 4 इंटू 4y, क्योंकि 4 का इंटू 3 के साथ कराते हैं तो 12 होता है, 12 2 जा 24 होता है। फिर यहाँ पे xy है तो xy आ जाएगा। फिर यहाँ पे 16y स्क्वायर दिया है तो 16y स्क्वायर को इस प्रकार से लिखा जाता है कि ये 4y का होल स्क्वायर। इसको मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके रख दिया है। इसी वैल्यू को हमें यहाँ पे रखना है। जैसे ये 9x स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। 24xy को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3x इंटू 4y प्लस 16y स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं 4y का होल स्क्वायर। ये जरूरी नहीं है कि इसको हमें लिखना पड़ेगा, अगर हमें समझ में आता है तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं और नहीं समझ में आता तो इस तरह से हम गेस कर सकते हैं कि हमें क्या क्या रखना होगा। अब इससे हमें ये पता चल गया कि जो a का टर्म है तो वहाँ पे 3x है और b का टर्म क्या है, 4y स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर बराबर दिया है 3x स्क्वायर और जो b स्क्वायर इक्वल है वो 4y स्क्वायर के इक्वल है। तो a की जो वैल्यू होगी वो 3x होगी और जो b की वैल्यू होगी वो 4y होगी, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में हमने इसको बना लिया है। तो जो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो a का यहाँ पे टर्म हो जाएगा 3x और b का टर्म हो जाएगा 4y और यहाँ पे हम स्क्वायर लगा देंगे तो 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर हो जाएगा इसका फैक्टर। यहाँ से पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हमको दूसरा पार्ट, तीसरा, जितने भी पार्ट दिए हुए हैं उनको सबको सॉल्व करना है। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। आइडेंटिटी वही यूज होगी, बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा नंबर और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड वाले में दिया हुआ है 4s स्क्वायर प्लस का 20st और प्लस का 25t स्क्वायर दे रखा है। इसको भी उसी तरह से लिखेंगे कि यहाँ पे 4s स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं 2s का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4 और s का हो जाएगा s स्क्वायर। यहाँ पे 20st है, हमें 2ab के रूप में लिखना है तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2s इंटू 5t, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, 4 5 जा 20 होता है।
ये 5t क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो 25t स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं 5t का होल स्क्वायर। इसीलिए यहाँ पे b की जो जगह लिखेंगे वो 5t लिखेंगे, a की जगह 2s लिखेंगे। फार्मूले में हमारा 2 होता है तो हमने 2 लिख दिया। तो जैसे 4s स्क्वायर को हमने लिख दिया 2s का होल स्क्वायर, जो 20st था उसको हमने लिख दिया 2 इंटू 2s इंटू 5t। मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही 2st या 20st आएगा। फिर यहाँ पे 25t स्क्वायर है तो हमने यहाँ पे 5t का होल स्क्वायर लिख दिया। इससे हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे जो a का टर्म है वो 2s है तो हम 2s लिखेंगे, और b का जो टर्म होगा वो 5t होगा और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। तो हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले इस फॉर्म में लाना है। इस फॉर्म में जब आ जाएगा तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ए का टर्म है और कौन सा बी का टर्म है। तो ए और बी के टर्म को लिख करके फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाता है। अब हम सॉल्व करते हैं इसका थर्ड नंबर। थर्ड नंबर पे यहाँ पे 49y स्क्वायर दिया हुआ है, तो 49y स्क्वायर को तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ थर्ड नंबर। अच्छा, ये सेकंड नंबर लिखा हुआ है, ये थर्ड नंबर होगा। थर्ड नंबर में है 49y का स्क्वायर प्लस का 28xy और प्लस का 4y स्क्वायर दिया हुआ है। अब जो यहाँ पे 49 दिया हुआ है तो 49 जो होता है वो 7 का स्क्वायर होता है, तो हम 49y स्क्वायर को लिखेंगे 7y का स्क्वायर। जो 28xy दिया हुआ है उसको भी हमें 2ab के फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि 2 होगा। साथ में a की वैल्यू हम क्या रखेंगे वो हमें यहाँ से पता चल जाएगी कि जो a की वैल्यू है वो 7y है, तो हमने यहाँ पे 7y रख दिया। अब यहाँ पे 7 2 जा तो 14 होता है, अभी 28 चाहिए तो 14 2 जा यहाँ पे 28 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमें 2 और एक यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम रखेंगे ये x होगा और यहाँ पे हम रख देंगे इसको 2y और प्लस 4y स्क्वायर है तो यहाँ पे 2y स्क्वायर हो जाएगा। जो क्वेश्चन दिया हुआ था तो यहाँ पे 49x स्क्वायर प्लस 28xy प्लस 4y स्क्वायर दिया हुआ था। 49x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 7x स्क्वायर। अब यहाँ पे 2ab के रूप में इसको लिखना है तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, फिर a की वैल्यू रख दिया, फिर यहाँ पे b की वैल्यू रख दिया, और b यहाँ पे 4y स्क्वायर है तो यहाँ पे 2y का होल स्क्वायर हमने कर दिया। अब हमको a और b के टर्म को लिखना है, तो a का टर्म होगा 7x और b का जो टर्म होगा वो 2y होगा। हम यहाँ से भी a का टर्म पहचान सकते हैं, और यहाँ पे जैसे स्क्वायर दिया है तो इस तरह से हम कंपेयर भी कर दें तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, एक यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल और a की वैल्यू 7x आ जाएगी। सेम इसी तरह से अगर यहाँ से भी निकालना है तो हम यहाँ से भी निकाल लेंगे कि जो ब्रैकेट में वैल्यू दे रखी है वो b टर्म है, यहाँ पे जो ब्रैकेट में वैल्यू है वो a टर्म है। अब इसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी में यहाँ पे स्क्वायर होता है तो हमने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया और ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है 64p स्क्वायर है। 64p स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 8p का होल स्क्वायर, क्योंकि 8 जो 64 होता है वो 8 का स्क्वायर होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि 8p का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे जो 32/3pq दिया है उसको हमें यहाँ पे 2ab के रूप में लिखना है, तो इससे ये पता चल गया कि यहाँ पे तो 2 होगा। a की जगह हमें यहाँ पे ये भी पता चल गया कि 8p होगा। अब हमें बताना है यहाँ पे कि b की जगह क्या होगा। तो यहाँ पे जो 4/9 दिया हुआ है तो 4/9 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे 4/9 क्यू स्क्वायर दे रखा है, तो 4/9 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2/3 क्यू का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें b का टर्म पता चल गया कि यहाँ पे 2/3 क्यू है, तो हम चाहे तो यहाँ पे 2/3 लिख दें और यहाँ पे q लिख दें। आंसर हमारा अगर इन तीनों का मल्टीप्लाई कराते हैं तो 32/3 ही आएगा। जैसे यहाँ पे 2 8 जा 16 होता है और 16 2 जा 32 होता है। नीचे 3 डिनोमिनेटर में है तो यहाँ भी 3 डिनोमिनेटर में है। p का इंटू q के साथ करते हैं तो वही pq आ जाएगा। प्लस यहाँ पे जो 4/9 क्यू स्क्वायर है तो उसको हम लिख सकते हैं 2/3 क्यू का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें a का टर्म लिखना है और b का टर्म लिखना है, इसके बाद वहां पे स्क्वायर लगा देना है, होल स्क्वायर। a का टर्म यहाँ पे 8p है
और b का टर्म यहाँ पे हो जाएगा 2/3 और यहाँ पे होल स्क्वायर लगा देंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से फोर्थ नंबर कंप्लीट हो गया। दो और बचे हुए हैं, उसमें स्टार लगे हुए हैं। स्टार का यहाँ पे 9th में स्टार लगाने का मतलब है कि वो क्वेश्चन अगर आपको करना है तो करिए, वैकल्पिक क्वेश्चन होंगे यानी ऑप्शनल होंगे, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 5th नंबर पे 3a², फिर इसके बाद है 4ab और इसके बाद यहाँ पे 4/3b² क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पे जो 3 है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो उसको हमें रूट में करना होगा। तो हम इसको स्क्वायर बना सकते हैं कि इस पूरे इक्वेशन में, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये पूरा यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वही वैल्यू रहेगी। हम 1 को यहाँ पे 3/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तब भी 1 आ जाएगा। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई 4 से क्यों नहीं कर सकते या 5 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर 3 से हम मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 9 हो जाएगा और 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है। जब 3 का मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 बचेगा, तो 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है। तो हमें क्या करना होगा, इसका जो न्यूमरेटर में 3 दिया हुआ है तो 3 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे। तो जब 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा 9a², फिर यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा तो 12ab हो जाएगा। फिर इसी तरह से जब 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो यहाँ पे 4/3 है b² और मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 3 के साथ, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अब 4b बचेगा, 4b का होल स्क्वायर। इसके बाद जो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो डिनोमिनेटर में 3 बचा है तो उसको हम एज इट इज लिखेंगे 1/3। 1/3 को चाहे यहाँ पे लिख दें चाहे यहाँ पे लिख दें, तो हम यहाँ से हटा करके इसको यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में ही है। अब इसके बाद इसको हमें सॉल्व करना है, इसका हमें फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद जो आएगा आंसर वही आंसर इसका हो जाएगा। जैसे 1/3 को तो हम उसी तरह से लिखेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 9a² है तो इसको हम लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 12ab है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू a का फॉर्म में लिखेंगे हम 3a, और यहाँ पे b के फॉर्म में हो जाएगा 2b, और यहाँ पे जो 4b² है तो इसको हम लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पे 1/3 को एज इट इज रखेंगे। अब ये बन गया a² प्लस 2 प्लस a प्लस b, यानी ये हो गया a², ये हो गया 2, ये हो गया a और ये हो गया b और ये प्लस b² हो गया। ये आइडेंटिटी हो गई। तो जब ये आइडेंटिटी आ गई तो हम इसको a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a की जगह हमें 3a लिखना है और b की जगह हमें 2b लिखना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ से 5th पार्ट कंप्लीट हो गया। 6th पार्ट में भी इसी तरह से करना है। जैसे हमने 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कराया है, उसमें हमें 5 से मल्टीप्लाई कराना होगा, तब जा करके वो कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। तो उसको भी हम देख लेते हैं। 5th नंबर में दिया हुआ है 6 नंबर में कि 9/5, फिर इसके बाद है s² प्लस 6sv और प्लस में दिया हुआ है 5v²। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे ये 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो हमें 5 से अगर मल्टीप्लाई करा दें तो 5 यहाँ पे 5 5 जब 25 हो जाएगा तो वो 5 का स्क्वायर होगा, और इसके साथ जब 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे 5 कट जाएगा। तो हमें यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कराना है ऊपर, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी 5 रहेगा, क्योंकि केवल 5 से मल्टीप्लाई नहीं करा सकते। तो यहाँ पे 5/5 हमने लिख दिया। ऊपर वाला जो न्यूमरेटर वाला 5 है उसका मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, तो 5 का इंटू इसके साथ जब कराएंगे तो यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। जैसे 9/5 s² का मल्टीप्लाई हमें 5 के साथ कराना है, तो 5 से यहाँ पे 5 कैंसिल होगा और बचेगा 9s²। जब 5 का मल्टीप्लाई 6 के साथ होगा तो ये 30s इंटू v हो जाएगा, और इस 5 का मल्टीप्लाई इस 5 के साथ होगा तो ये 25v² हो जाएगा। इसके बाद जो डिनोमिनेटर में 5 बचा हुआ है, ये 5 उसको हम यहाँ पे आगे लिख देते हैं बस। अब इसके बाद इसका हमें निकालना है प्रोडक्ट, यह हम फैक्टर निकालेंगे। तो 1/5 है तो 1/5 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे जो 9s² है इसको हम लिखेंगे 3s का होल स्क्वायर, प्लस जो 30sv है उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3s
इंटू 5v प्लस 5v का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। इस तरह से हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। ये 30sv था तो हमने इसको लिख दिया 2 इंटू 3s इंटू sv, क्योंकि 5 3 जा 15 होता है, 15 2 जा 30 होता है। s का इंटू v के साथ किया तो sv आ गया। अब इसको हम ऐसे भी पता कर सकते हैं कि यहाँ पे 3s क्यों होगा या 5v क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे a का टर्म हमें यहाँ से पता चल जाएगा और b का टर्म यहाँ से पता चल जाएगा। फार्मूले में 2 होता है तो हम यहाँ पे 2 रखेंगे, a इंटू बी होता है तो a का टर्म 3s होता है और b का टर्म यहाँ पे दिया है 5v तो 5v रख दिए। अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है और इसको हमें लिखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में। तो 1/5 है तो 1/5 लिखेंगे। यहाँ पे a का टर्म जो है वो 3s है और यहाँ पे b का टर्म है यहाँ पे 3y। होल स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर लगा देंगे और ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह से हमें सॉल्व करना है कि लिखा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। यहाँ पे एक आइडेंटिटी हमें दे रखी है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जैसे हमने एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था, ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी है। बस अंतर क्या है कि यहाँ पे आइडेंटिटी जो लगी हुई है वो माइनस वाली लगी हुई है, वहां पे जो आइडेंटिटी हमने यूज किया था वो प्लस वाली आइडेंटिटी यूज हुई है। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का यूज करके हमें 79 का स्क्वायर निकालना है, 193 का स्क्वायर निकालना है, साथ में 299 का स्क्वायर निकालना है। हम चाहें तो 79 का स्क्वायर करके यहाँ पे इस तरह से नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें पहले ही इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि अगर हम सोचे कि 79 का इंटू 79 के साथ कर दें तो स्क्वायर आ जाएगा। पर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी, यानी हमें आइडेंटिटी का यूज करके वैल्यू फाइंड करना है। जैसे पहला नंबर दिया हुआ है, पहले नंबर में जो यहाँ पे 79 दिया हुआ है तो 79 को हम लिख सकते हैं 80 माइनस 1, क्योंकि 79 यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है तो 79 इक्वल हम लिख सकते हैं 80 माइनस 1, क्योंकि 80 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 79 हो जाएगा। क्योंकि हमें माइनस वाली आइडेंटिटी हमें बनाना है तो हम 80 में से ही 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम ऐसा नहीं लिख सकते कि 70 प्लस 9, अगर 70 प्लस 9 करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा, पर हमें यहाँ पे पहले ही दे रखा है कि हमें माइनस वाली आइडेंटिटी यूज करना है। तो हम यहाँ पे 80 माइनस 1 लिखेंगे। लिखने के लिए तो हम यहाँ पे 81 माइनस 2 भी लिख सकते हैं या 82 माइनस 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब 79 है। पर यहाँ पे 80 का स्क्वायर निकालना आसान होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 80 माइनस 1। अब जो 79 का स्क्वायर है तो इसको हमने लिख दिया 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे तो a की जगह 80 रखा हुआ है और b की जगह यहाँ पे 1 रखा हुआ है। तो ये हमें पता चल गया कि a की जगह हमको यहाँ पे रखना है 80 और b की जगह हमें यहाँ पे रखना हुआ है 1। यहाँ पे a की जगह हम 80 रखेंगे और b की जगह हम 1 रखेंगे। आइडेंटिटी में है ए स्क्वायर तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर, यानी a की वैल्यू 80 है तो 80 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस लगा हुआ है, फिर 2 है, फिर a की वैल्यू यहाँ पे 80 रखना है और b की वैल्यू यहाँ पे 1 रखना है। फिर प्लस b स्क्वायर है तो यहाँ पे b की वैल्यू रखेंगे 1 और 1 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे 80 का जो स्क्वायर होता है वो 6400 होता है, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है और जब स्क्वायर लगा होता है तो जितने भी जीरो होते हैं वो डबल हो जाते हैं। तो एक जीरो का यहाँ पे हम 2 जीरो लगाएंगे। यहाँ पे 80 का इंटू 1 का एक साथ कराते हैं, यानी 1 का इंटू 80 के साथ कराएंगे तो 80 आएगा और 80 का इंटू 2 के साथ कराएंगे तो 160 हो जाएगा। प्लस का 1 है तो प्लस का 1 यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब इसके बाद ये वाला नंबर और ये नंबर दोनों पॉजिटिव नंबर हैं और ये वाला जो नंबर दिया हुआ है वो निगेटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर को हमें ऐड करना होगा तो हम ऐड करेंगे 6400 में से 1 को प्लस करेंगे तो ये 6401 हो जाएगा और माइनस हमें करना है 160 के साथ। तो जब हम इसको माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 6241, यानी 6241 इसका आंसर हो जाएगा। हम चाहें तो इस प्रकार से माइनस करके भी देख सकते हैं 6401 और माइनस करना है 160 के साथ, तो 1 में से 0 गया तो यहाँ पे बचेगा 1। अब ये 0 है इससे लेगा तो ये बचेगा 3 और ये हो जाएगा 10। 10 में से 6 गया तो 4 बचा, 3 में से 1 गया तो यहाँ पे 2 बचा और 6 यहाँ पे है तो 6, यानी 6241 इसका आंसर हो गया। इस तरह से हमें वैल्यू फाइंड करना था। तो यहाँ से पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं इसका दूसरा पार्ट।
दूसरे पार्ट में यहाँ पे 193 दिया हुआ है। 193 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 200 माइनस 7, क्योंकि 200 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 193 आ जाएगा। फिर यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो इसमें भी स्क्वायर हमें लगाना होगा। तो जो 193 का स्क्वायर दिया है उसकी जगह हम 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको हमने लिख दिया 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो a की वैल्यू आएगी वो 200 हो जाएगी और जो b की वैल्यू होगी वो 7 हो जाएगी। a की जगह हमें रखना है 200, तो 200 हमने लिख दिया, स्क्वायर लगाए स्क्वायर लगा दिया, फिर 2 है, फिर a की वैल्यू 200 और b की वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे 7, फिर यहाँ पे b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर दिया हुआ है। 200 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 40,000, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो हैं तो 4 जीरो बढ़ जाएंगे। अब इसका हमें मल्टीप्लाई कराना है तो 7 2 जा यहाँ पे हो जाएगा 14, 14 2 जा यहाँ पे हो जाएगा 28, और 2 जीरो लगे हुए हैं तो हम 2 जीरो लगा देंगे। 7 का स्क्वायर दिया है तो 7 का स्क्वायर होता है 49, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 49। अब इसी तरह से यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि ये नंबर पॉजिटिव है और ये नंबर पॉजिटिव है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। तो 40,000 में से 49 को हमें प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 40,049। अब माइनस करना है हमको 2800 के साथ, तो इसका जो आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे 49 में से 2 जैसे यहाँ पे दिया है कि इसका हम आंसर लिखेंगे तो ये 37,249 हो जाएगा। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करके देखना भी है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 40049 और यहाँ पे हो जाएगा 2800। 9 में से 0 गया तो 9 बचेगा, 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा, ये 0 है तो इससे लेगा, इसके पास भी 0 है तो ये इससे लेगा, तो ये इसको देगा तो ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। 10 में से ये इसको दे देगा 1 तो ये 10 हो जाएगा और ये बचेगा 9। अब 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 9 में से 2 गया तो 7 बचा और यहाँ पे बचा 3, तो 37,249 ये आ गया आंसर। तो इस प्रकार से इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे थर्ड पार्ट कंप्लीट करना है 299 का होल स्क्वायर। तो जैसे 299 दिया हुआ है तो 299 को तो हम लिख सकते हैं 300 माइनस 1, क्योंकि 300 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 299 आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पे a की जगह हमें पता चल गया कि a की जगह हमें 300 रखना है और b की जगह हमें यहाँ पे 1 रखना है। तो a की जगह हम यहाँ पे 300 रखेंगे, स्क्वायर लगाए स्क्वायर लगाएंगे, -2 इंटू a की वैल्यू 300, b की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 1 और प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर लिखेंगे। 300 का स्क्वायर करेंगे तो ये 90,000 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे 1 का इंटू 300 से करेंगे तो 300 होगा और 300 का इंटू 2 के साथ करेंगे तो ये 600 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 का हमें स्क्वायर करना है तो 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 होता है। यहाँ भी हमको 2 नंबर निगेटिव मिलेंगे, 2 नंबर पॉजिटिव मिलेंगे, 1 नंबर निगेटिव मिलेगा। तो 90,000 में से 1 को हमें प्लस करना है तो ये 90,001 हो जाएगा और माइनस हमें करना है 600 को, तो इसको हमें माइनस करना होगा तो ये आ जाएगा 89,401। इसको हम माइनस करके देखेंगे तो 89,401 आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ यहाँ पे एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट हो गई। जो एक्सरसाइज 4.3 है उसकी भी लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।